विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हर साल आयोजित किए जाने वाले भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण का आरंभ हो चुका है। यह फिल्म महोत्सव भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार एवं त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस फिल्म महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा ने वर्चुअल रूप से किया है। यह 4 दिवसीय ऑनलाइन फिल्म महोत्सव 24 से 27 नवंबर 2020 तक चलेगा। कोविड महामारी जन्य परिस्थितियों में यह आयोजन ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है। आप भी विज्ञान के कौतूहल को पर्दे पर उतार सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में या फिर एक छोटी आर्ट फिल्म या फिर विज्ञान प्रसार से जुड़कर अपने सपनों को पंख लगा सकते हैं। बस जरूरत है तो अपनी कल्पना, मेहनत और जज्बे को एक सूत्र में पिरोने का, ताकि शौक के साथ साथ रोजगार के दरकार भी पूरी हो सके और प्रधानमंत्री के आह्वान को भी बल मिले कि नौकरी देने वाले बने, ना कि खोजने वाले। इन्हीं मुद्दों को लेकर दस्तक टाइम्स के रेजिडेंट एडिटर सूर्यकांत शर्मा ने बातचीत की। विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर नकुल पराशर और विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के संयोजक निमिष कपूर से, वो भी सुनिए। दस्तक टाइम्स। निमिष कपूर जी, दस्तक टाइम्स की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। बधाई इस बात की कि आपने 10वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में न केवल एक बेहतरीन आयोजन किया है, बल्कि अपने बॉस यानी डॉक्टर नकुल पाराशर जी से भी अभी प्रशंसा हासिल की। मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई जरूरत पड़े, किसी भी युवा को, किसी भी व्यक्ति को अगर साइंस की फिल्में बना करके आप तक पहुंचना हो या आपके माध्यम से उन्हें ब्रॉडकास्ट कराना हो, तो उन्होंने आपका नाम दिया। जी सर, बिल्कुल सर। तो कैसा महसूस करते हैं आप? नहीं सर, बहुत मुझे खुशी है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसको लोग उससे जुड़ रहे हैं और वो आगे बढ़ा रहे हैं इस काम को। और क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव या नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल का यही उद्देश्य था कि कैसे विज्ञान को हम फिल्मों के जरिए बाहर निकालें। क्योंकि अभी तक एक जो पब्लिक परसेप्शन है सर, कि जब भी साइंस फिल्म या साइंस का नाम सुना जाता है तो लगता है कि कोई ये टेक्निकल विषय है और एक किताबी विषय होगा, प्रयोगशालाओं का विषय होगा और एक वैज्ञानिकों का विषय होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। विज्ञान सबके लिए है, सबको इसको समझने का अधिकार है और इन फिल्मों में पूरा मौका मिलता है कि हम ऑडियो विजुअल के जरिए अपनी आम भाषा में लोगों को। पाराशर जी नमस्कार। नमस्कार साहब। दस्तक टाइम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपका ये 10वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस वक्त चल रहा है, जो 24 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा। और इसी पर हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि ये राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण है जी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? साइंस कम्युनिकेशन पॉपुलराइजेशन एंड एक्सटेंशन, ये विज्ञान प्रसार का मैंडेट है और विज्ञान प्रसार का ये कोर एक्टिविटी है। राष्ट्रीय विज्ञान चलचित्र मेला, जिसके नाम से आज से करीब 10 वर्ष पहले इसका पहला संस्करण आया था और प्रयास ये था कि फिल्मों को संचार का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। लिहाजा साइंस के लोकप्रियकरण में, उसके प्रसार में और उसके संचार में ये आवश्यक है कि फिल्मों का एक रोल हो और फिल्में उसके अंदर जोड़ी जाएं। विज्ञान प्रसार ने इस संदर्भ में पहले विगत का पिछले 30 वर्षों में तमाम फिल्मों का निर्माण किया, पर उन सारी फिल्मों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक ऐसा स्थान चाहिए था जहां पे वो दिखाई जा सकें और लोगों के अंदर फिल्में बनाने के लिए एक उत्सुकता पैदा की जा सके, ताकि एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग हो, लोग आएं जाएं करें। हम सब ने फिल्म फेस्टिवल देखे हैं, हमने IFFI गोवा देखा है, हमने फिल्म फेयर के अवार्ड्स देखे हैं, हम सबको याद होगा कि जब एक समय फिल्म फेयर के अवार्ड्स की घोषणा की जाती थी तो हम सबकी निगाहें लगी रहती थी कि नहीं, मेरी ये पसंदीदा फिल्म को अवार्ड मिलना चाहिए। तो उस भाव से अभिभूत होके, उस भाव से जान के कि साइंस फिल्म फेस्टिवल अपने आप में एक सशक्त माध्यम, एक प्लेटफॉर्म है उन सब लोगों के लिए जो साइंस की फिल्म बनाना चाहते हैं और साइंस की फिल्म देखना चाहते हैं। लिहाजा जैसे मैंने आपसे कहा कि 10वां संस्करण ये
कल हमने यहाँ पहली बार, चूंकि कोविड का समय है तो इसे ऑनलाइन करना पड़ा, नहीं तो जी। ये अब तक हम देश के कोने कोने में जगह जगह जा जाके अलग अलग शहरों में हमने इसको आयोजित किया है। पिछले साल हमने इसको चंडीगढ़ में किया था, जहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसके अंदर सहयोग दिया था। उससे जी। पहले हमने गुवाहाटी और तमाम जगहों पे किया है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जहां तक मुझे नॉलेज है जी कि ये त्रिपुरा में होना था, जी और कोविड एक ऐसी चीज है जिसने हमारे सारे सरकारी आयोजनों को जी बदल दिया। जी और जी अगर हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में कहें तो संकट को अवसर में बदला, जी और संभवतः जो आपने इसको ऑनलाइन किया और त्रिपुरा नहीं गए, जी क्या ये उसी की परिणति है कि जी आप ऑनलाइन कर रहे हैं? जी हम सब जानते हैं कि जी कोविड-19 का जो स्वरूप है वो विकराल होता चला जा रहा था, और मार्च के महीने में वो एक ऐसे स्थिति में पहुंच गया था जहां पे लॉकडाउन होना सुनिश्चित था। हम लोग तैयारियां कर चुके थे, फिल्में चयनित हो चुकी थी, ज्यूरी का काम हो चुका था, स्टेज सेट था, अगरतला के अंदर तमाम जगहों पे तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी थी, बैनर बन चुके थे, द्वार बन चुके थे, ऑडिटोरियम्स तैयार थे, फिल्में तैयार थी, सब कुछ था। और यहाँ तक कि जितने भी हमारे गणमान्य फिल्म से रिलेटेड जो जुड़े हुए लोग हैं वो तक उसके अंदर जाने के लिए तैयार थे। टिकटें बुक थी, सिर्फ फ्लाइट उड़ने भर की देर थी कि ये लॉकडाउन हो गया। तो जब ये लॉकडाउन हुआ तो हमको उसको स्थगित करना पड़ा, पर हमने एक मन में निर्णय किया कि जैसे ही स्थिति ठीक होगी या कुछ भी इसके अंदर बदलाव आएंगे तो हम पुनः उसको करने की चेष्टा करेंगे। हम सब जानते हैं कि नए नॉर्मल के अंदर इन पर्सन मीटिंग्स को अनुमति नहीं है, और वो संभव भी नहीं है, और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं वाली बात को हम सब जब लोगों तक पहुंचाते हैं तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम उसको पहले अपने ऊपर लागू करें। लिहाजा जैसे ही स्थिति थोड़ी सी ठीक होती नजर आई, लॉकडाउन घटा, तो हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना इसको ऑनलाइन मोड पे किया जाए। देखिए, जैसे आपने कहा कि उसको अपॉर्चुनिटी में बदला, वो अपॉर्चुनिटी में बदलने का स्वरूप मैं तो ये कहूंगा कि जैसे ही ऑनलाइन हुआ तो वो जो लोग, सब लोग जो त्रिपुरा नहीं पहुंच सकते थे, अगरतला नहीं पहुंच सकते थे, वो अब अपने घर पे बैठ के उन सब फिल्मों का रसास्वादन ले सकते हैं। दस्तक टाइम्स ब्यूरो रिपोर्ट।